हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज ओसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। देखो, इसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं। एक तो वाइब्रेशंस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग और दूसरा है वाइब्रेशंस ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का केस ले रहे हैं। मान लिया हमने ये ए एंड पे ये कोई भी फिक्स रिजिड सपोर्टर ले लिया हमने, फिक्स, ठीक है। और इसके कोई भी हमने क्या ले लिया, स्प्रिंग अटैच कर लिया। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m अटैच टू एंड वन एंड। मान लो एक एंड इसका a है और दूसरा एंड है b। ये एंड है, ये मतलब कि फ्लेक्सिबल है, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, टू एंड फ्रो, ठीक है। अब जो स्प्रिंग है वो मासलेस स्प्रिंग ले लिया और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मान लिया हमने k, ठीक है। जो दूसरा ये एंड फिक्स कर लिया हमने, ठीक है, विद ए रिजिड सपोर्टर। तो जो बॉडी है रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉडी है यहाँ पे, मान लो ये बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे रेस्ट पोजीशन में है। तो जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस बाय द रिएक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस बॉडी का जो वेट है वो किससे बैलेंस हो रहा है, इस बॉडी का वेट है वो बैलेंस हो रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ठीक है। अब देखो, लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट साइड। ये जो बॉडी है इसको हम डिस्प्लेस करवाएंगे राइट साइड में, ठीक है, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस y। मान लो ये यहाँ पे थी, अब बॉडी डिस्प्लेस हो गया इसका और यहाँ पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, y। तो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ये बॉडी यहाँ से और स्ट्रेच होके यहाँ, मतलब कि डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई, तो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स बीच का ये गैप है उसको कवर हो जाएगा, और स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए रिस्टोरिंग फोर्स है एफ, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्स इन टू प्ले ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा और जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ इक्वल्स टू -k/y। अब देखो, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। और जो ये नेगेटिव साइन है ये किसको शो कर रहा है, जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इंडिकेट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो फोर्स है हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स कर रहा है किसके, इक्विलिब्रियम पोजीशन के। अब हमने क्या लिया, इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इफ बॉडी इज लेफ्ट फ्री। हमने क्या किया, पहले तो इसको डिस्प्लेस करवाया y डिस्टेंस तक, अब इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया हमने, फ्री छोड़ दिया। तो क्या करेगी ये बॉडी, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लीनियरली सिंपल हार्मोनिक ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे ही हमने मान लो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है और हम उसको छोड़ रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करेगी, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिंपल हार्मोनिकली टू एंड फ्रो मूव करेगी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है, मीन पोजीशन के अराउंड मूव करेगी। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, पीरियोडिक टाइम होगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2π इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर ये आ जाएगा हमारा। तो t इक्वल्स टू 2π। अब देखो, इनर्शिया फैक्टर हमने बॉडी का मास है m को किस फॉर्म में ले रखा है, इनर्शिया फैक्टर की फॉर्म में, तो m अपॉन स्प्रिंग फैक्टर के क्या है यहाँ पे k। तो ये आ गया हमारा ये पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, तो ये आ जाएगी 1/2π और √k/m। मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा स्प्रिंग फैक्टर अपॉन इनर्शिया फैक्टर, ये आ जाएगा हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या है, जो वाइब्रेशंस है वर्टिकल स्प्रिंग में, वाइब्रेशंस ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कोई भी वर्टिकल स्प्रिंग, ये रिजिड सपोर्टर ले रखा है हमने, यहाँ पे फिक्स कर रखा है स्प्रिंग को। तो यहाँ से कोई भी स्प्रिंग है, मान लो इस तरह से, ये ले लिया हमने ए पोजीशन, ठीक है, ये इसका बी एंड है। अब मतलब कि ये ए फिगर मान लेते हैं हम, मीन्स इसके हमने कोई भी मास वगैरह नहीं हैंग करवा रखा। दूसरी जो पोजीशन लेंगे हम वो इस तरह से ले लेंगे कि इसके मतलब कि हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मास अटैच करवा दिया जिसका बॉडी का मास है m।
तो इसका मतलब ये यहाँ से इक्विलिब्रियम ये पोजीशन है, ये यहाँ से इतना ज़्यादा मतलब कि वेट जो मास एम लटका रखा है यहाँ पे हैंग करवा रखा है, उसकी वजह से ये डिस्टेंस जो स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेचनेस आ गई और एल डिस्टेंस इसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या लिया है, दूसरा स्प्रिंग और ले लिया। ठीक है, और इसमें देखो अब यहाँ पे और ज़्यादा मतलब कि मास हैंग करवा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो लेवल था लेंथ का टोटल वो तो यहाँ तक था, और मतलब कि जितना मास यहाँ पे हमने अप्लाई कर रखा था उतना उसके लिए तो रेंज हमारी ये थी टोटल लेंथ, लेकिन और ज़्यादा हमने फोर्स अप्लाई किया हमने या वेट अप्लाई किया है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो और वाई डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, मीन्स हमने क्या लिया है, कंसिडर ए लाइट एंड हाईली इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग। ये हाईली इलास्टिक है और लाइट वेट स्प्रिंग ले रखा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्टर। ये रिजिड सपोर्टर ले रखा है हमने, यहाँ से इसको सस्पेंड करवा रखा है। द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच एंड इन ये रिलैक्सेशन स्टेट। ये जो ए पोजीशन है, ये ए वाली पोजीशन, ये अनस्ट्रेच है और रिलैक्स पोजीशन में है। अब हमने क्या किया, लेट ए बॉडी ऑफ मास एम, कोई भी बॉडी है एम मास की, वो अटैच कर दी है इसके। ठीक है, द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच एंड सफ़र एन एक्सटेंशन। तो एम मास अटैच करने की वजह से यहाँ तक का जो एक्सटेंशन आया है वो कितना आ गया, एल आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने, लेट एफ बी द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप इन द स्प्रिंग। यहाँ पे जो ये वाली पोजीशन है इसको बी पोजीशन मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो F1 जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है स्प्रिंग के अंदर। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस के एल। F1 नेगेटिव साइन वही है कि डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो फोर्स टोटल जो फोर्स F1 है प्लस mg इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसका वेट भी डाउनवर्ड है और फोर्स भी किस साइड लग रहा है, डाउनवर्ड, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से F1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जो F1 है माइनस mg के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, F1 इक्वल्स टू माइनस mg। अब जो वेट है इसका mg, मीन्स इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो माइनस mg इक्वल्स टू माइनस के एल आ जाएगा। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल्स टू mg बाई एल। ये क्या था, के एल है यहाँ पे, के एल। तो mg की वैल्यू, ये सॉरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg बाई एल आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारा k की वैल्यू। अब हमने क्या किया, लेट द बॉडी बी पुल्ड डाउनवर्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस। हमने क्या किया, इसी बॉडी को थोड़ा सा और खींचा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस और ज़्यादा मतलब कि हो गई। तो यहाँ से जो बॉडी पे जो मतलब कि एक्सटेंशन हो रहा है टोटल एल प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये सी पोजीशन है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F2 मान लेते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इंटू लेंथ, लेंथ क्या है एल प्लस वाई। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स लगेगा यहाँ पे इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू F2 माइनस F1, और किसके इक्वल आ जाएगा F2 की वैल्यू माइनस के एल प्लस वाई, माइनस F1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं माइनस के एल, तो माइनस के एल। ठीक है, ये वाली माइनस के एल है इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे हम, जो F की वैल्यू आएगी हमारी माइनस के एल, और यहाँ पे ये प्लस के एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस के वाई बच जाएगा, माइनस के वाई मीन्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया हमारा F इक्वल्स टू माइनस के वाई। तो यहाँ से देखो जो मतलब कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के, मतलब डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जो फोर्स है डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ़ द पुल फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड बॉडी इज रिलीज्ड, अगर हमने ये मान लो पुल कर रखा था, इसको हमने छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये, मतलब कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करेगा सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि जो बॉडी है इसका जो स्प्रिंग फैक्टर होगा वो के निकाल लिया था, मतलब स्प्रिंग फैक्टर है
स्प्रिंग फैक्टर वो के इक्वल होगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड इनर्शिया फैक्टर है वो मास m है बॉडी का, तो m के इक्वल ले लेंगे। तो टाइम पीरियड या पीरियडिक टाइम है किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट m बाई के। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट m मास तो सेम रहेगा, लेकिन जो स्प्रिंग फैक्टर है वो हमने यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकाली है, k की वैल्यू mg बाई l निकाली है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे mg बाई l, m से m कैंसिल, ये ऊपर l चला जाएगा तो क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g। और फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/2 पाई रूट g बाई l, ये आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। तो ये था हमारा ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। दोनों कंडीशन पे निकाला है हमने, हॉरिजॉन्टल की पे भी और वर्टिकल जो डायरेक्शन है उस पर।